अस्सलाम वालेकुम जनाब जनाब कैसे हैं आप सब लोग। और आखिरकार जो है वो ऊंट एक करवट बैठ ही गया और बहुत ज़्यादा और बहुत ही सब्र आज़मा वक्त के बाद जो है वो आखिरकार चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मुद्दा है वो सुलझा। और काफ़ी आज इवन के आज दोपहर तक बल्कि शाम तक भी ऐसे लग रहा था कि यार ये मामला तो अब मसला कश्मीर ही बन चुका है। लेकिन आखिरकार आज एक ऑलमोस्ट ऑफिशियल जो है वो ख़बर आ गई है कि ये जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ्यूचर क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसके ऊपर पिछले तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 15-20 दिन से मुसलसल हर दिन बल्कि हर घंटे दूसरे घंटे में नई नई स्टोरीज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान मीडिया लगाओ तो बिल्कुल पाकिस्तान के प्रो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर इंडिया मीडिया देखो तो बिल्कुल इंडियन प्रो न्यूज़ या ख़बर बन रही थी। हैविंग सेड दैट, मैंने जो पिछली अपनी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के रिगार्डिंग जो वीडियोस थी उसमें जो बात की थी कि ये सिलसिला चलता रहेगा और चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिरी वक्त तक चलता रहेगा और आखिर में क्या कुछ हो जाए वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है और इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपसे पहले दिन कहा था और जब तक कोई ऑफिशियल ख़बर ना आ जाए या कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट ना आ जाए ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तब कह दिया था। तो आखिरकार ये मामला सुलझा और देखा जाए, मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो ऑप्शंस अवेलेबल थे या जो बेस्ट रिज़ल्ट आ सकता था मेरे ख्याल में ये वही हुआ। ऑल दो कि पाकिस्तान डिज़र्व करता था या पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तानी लोगों की कि होल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो। लेकिन अगर हम 2009 का वाक़या याद करते हैं जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ था, अगर हम उसको मद्देनज़र रख के बात करें तो ऐसा लग रहा था उस वक़्त कि पता नहीं पाकिस्तान में अब क्रिकेट वापस आएगी भी या नहीं आएगी, क्या पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव होगी भी या नहीं होगी। तो उस चीज़ को जब मैं मद्देनज़र रखता हूँ तो पाकिस्तान विल टेक दिस एज विद बोथ हैंड कि पाकिस्तान एक आईसीसी का ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव होस्ट है किसी आईसीसी टूर्नामेंट का, जिसमें पाकिस्तान 15 में से एटलीस्ट 10 मैचेस जो है वो होस्ट करेगा। और अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंची तो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि पाकिस्तान 1996 के बाद कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करेगा। और जिस तरह मैंने कहा कि सन 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ लाहौर के मुकाम पर, तो उसके बाद ये एक हैपनिंग इंशाल्लाह अगर होती है पाकिस्तान में तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था कि जी हम हाइब्रिड एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उस पर बात ही नहीं करेंगे, वो बहरहाल पूरा नहीं हो सका। और उसमें इंडिया ने जो पहले दिन से स्टांस रखा या जो हमें लग रहा था कि वो हाइब्रिड पे ही खेलेंगे और पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, तो उसमें डेफिनेटली इंडिया जो है वो उसने अपनी पावर दिखाई है और उन्होंने पाकिस्तान को फोर्स किया कि वो जो उनका इनिशियल स्टांस था कि उसके ऊपर ना रह सकें, और ऐसा ही हुआ। और उसमें ज़ाहिर है कि माइट इज़ राइट वाली भी बात आप कर सकते हैं या इंडिया की अथॉरिटी की बात कर सकते हैं जो आईसीसी के ऊपर या वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इट्स इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो भी खुश होंगे कि हमने हाइब्रिड का और हाइब्रिड ही करवाया। और पाकिस्तान कहेगा ठीक है जी हमने स्टांस तो रखा, लेकिन एटलीस्ट हमने अगर हाइब्रिड माना तो हम इस शर्त पे माने हैं कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट इंडिया में होगा हम जिन शराइत पे अभी खेलेंगे इंडिया में भी हम वही इंडिया में जब टूर्नामेंट होस्ट होगा तो हम भी वही शराइत मनवाएंगे। तो ये इस हिसाब से देखें तो ये भी खुश। तो वो जो मोहसिन नकवी ने बात की थी जी कि पहले तो खैर उन्होंने काफ़ी बड़कें वगैरह मारी थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बात की थी जी कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी सूरत में भी, लेकिन वो तो खैर उनको घुटने टेकने पड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने खैर दूसरी बात ये की थी जी कि हम क्रिकेट की जीत चाहते हैं और हम
कोई विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ का उन्होंने वादा किया था आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो खैर उस चीज़ में आई थिंक कि वो सक्सीड उन्होंने कर दिया है। तो ओवरऑल जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है वो उसका जो मामला है वो ये मैं आपको सामने पेश करूँगा। क्या निकला है कि पाकिस्तान विल बी होस्ट विद Indian matches to be played in Dubai or Abu Dhabi. Final will be played in Dubai also. Yani one final and one semi-final to be played in UAE. Plus India के जो मैचेस होंगे 3 ग्रुप मैचेस, और पाकिस्तान को भी अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ेगा। तो ये मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है कि अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में इंडिया की टीम नहीं पहुंचती तो उस केस में बैकअप वेन्यू के तौर पे पाकिस्तान का स्टेडियम होगा, चाहे लाहौर या कराची। तो ये सूरत हाल यहाँ पे बन के निकली है। और प्लस अगले 3 साल में जितने भी 2027 तक जो इंडिया में टूर्नामेंट होंगे वो भी इसी रूल के तहत खेले जाएंगे कि पाकिस्तान के मैचेस आइदर दूसरी कंट्री में होंगे या दुबई में, और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो वो भी जो है वो फिर इसी फार्मूले के तहत, यानी कि पाकिस्तान के लिए जो बैकअप वेन्यू होगा कोलंबो या दुबई सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, वो भी अप्लाई होगा। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का। जो मुद्दा है, ये जो मसला था, जो मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा था, वो आज हल हो गया, और अब ये टूर्नामेंट अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक जो है वो खेला जाएगा, और स्केड्यूल जो है वो होपफुली कमिंग 1 to 2 डेज में शाया हो जाएगा। तो ये एक ब्रेक थ्रू है, अच्छा ब्रेक थ्रू है, और एटलीस्ट ये जो डेली बेसिस पे चैंपियंस ट्रॉफी का रोला बना हुआ था वो एटलीस्ट अब ख़त्म होगा, और अब टूर्नामेंट की तैयारी जो है वो शुरू हो सकेगी। क्योंकि ऑलरेडी ये टूर्नामेंट काफ़ी डिले हो गया था, जहाँ तक स्केड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स के मामलात हैं उसके वाले से, या ब्रॉडकास्टर्स के जो मामलात हैं वो ऑलरेडी डिले हैं। तो अब ये जितना जल्दी शेड्यूल अनाउंस होगा तो तैयारियों का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर फाइनल से हो चुकी है। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है और क्या इसका स्केड्यूल होता है, तो और टूर्नामेंट कैसा होता है ये तो हम देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो करंट न्यूज़ है कि उसके मुताबिक ये जो होस्टिंग का एक सागा बन गया था वो हल हो गया। बाकी जनाब पाकिस्तान ने आज एज यूजुअल जिम्बाब्वे से मैच हार गया पाकिस्तान, और इट वाज एक्सपेक्टेड और इट वाज ऑन द कार्ड कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक आध T20 या वनडे मैच हारने की भरपूर सलाहियत रखती थी, और उसने उस चीज़ को मुजाहरा भी किया, और आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार गया। ज़ाती तौर पर मुझे कोई इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के नए प्लेयर्स थे और ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो टेस्ट हुए, ऑलमोस्ट बिल्कुल नई टीम थी पाकिस्तान की। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे गुस्सा आज थोड़ा सा आया वो जिम्बाब्वे के ऊपर आया कि जिस तरीके से वो ये मैच जीत सकते थे आसानी से, उन्होंने इस मैच को बहुत टफ बना दिया, और एक मतलब क्लोज जिसको आप कह सकते हैं, एक नेल बाइटिंग किस्म का कॉन्टेस्ट हुआ, जो कि मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। क्योंकि जिम्बाब्वे चेजिंग 133 एट वन स्टेज इन आई थिंक अराउंड 10 overs, they were 73 for 1, and that situation went to the wire, and in the last over they were needed 12 runs of 6 balls, and जो जानदाद खान है नए फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, वो 12 रन को सेव नहीं कर सके, और उनका कोई नया प्लेयर जो पहला मैच खेल रहा था उसने आके हिटें लगाई, और जो है वो ईजिली वो मैच फाइनल ओवर में जीत के एक बॉल अभी पड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज थी वो यही था कि डर था कि पाकिस्तान ये मैच एक आध हार ना जाए, बल्कि एक आध के बजाय वो 2 मैच हार गए, एक वनडे और एक T20। तो सलमान अली आगा बुरी तरह एक्सपोज हुए इस वनडे T20 सीरीज में भी और वनडे सीरीज में भी। बाकी जो है वो उनको वाइस कैप्टनसी जो है वो भी उनसे छिन गई है। तो ओवरऑल उनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो उनकी एक टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस थी, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो वो उसके ऊपर भी अब इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हुआ होगा लिमिटेड ओवर में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये गलत डिसीजन था सलमान अली आगा को पहले तो वाइट बॉल में शामिल करना और फिर उनको कैप्टन बनाना। ये इट वाजंट अ ग्रेट डिसीजन, लेकिन ये है कि बैकफायर हुआ है
और नेक्स्ट सीरीज़ में देखते हैं कि किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी जनाब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी पाकिस्तान ने अभी खेलनी है आफ्टर 5 डेज, T20 देन 1 डे और फिर टेस्ट मैचेस। तो उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और पाकिस्तान का स्क्वाड में जो मेजर जो हाईलाइट्स हैं वो ये है कि फ़खर जमान जो कि लग रहा था कि कम बैक कर जाएंगे, और वो उनको दोबारा जो है वो टीम में सेलेक्ट, किसी भी टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया तीनों फॉर्मेट की। प्लस शहीन शाह को जो है वो टेस्ट मैचेस में से निकाल दिया गया और उनकी जगह मोहम्मद अब्बास जो है वो टीम में शामिल किए गए। तो ये एक शहीन शाह के लिए मैं कहता हूँ कि एक बैड न्यूज़ है कि उनको जब पैराडाइज विकटें होती हैं साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया बल्कि अब्बास को सिलेक्ट किया गया और उनको कहा गया कि भाई हम आपको साजगार माहौल क्यों दें जहाँ पे आप विकटें लें और फिर जो है ना टीम में अपनी सिचुएशन मजबूत, विकटें लें तो फिर फ्लैट विकटों पे आप जाके विकटें लें ताकि पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो ये जनाब जी पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ न्यूज़ थी। बाकी साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी आने वाली है, उसके ऊपर भी हम कवरेज करेंगे। और बाकी जो है चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला भी बिलाखिर हल हो गया। तो ये खबरें हैं अभी तक के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी जो कवरेज रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर उसको भी आपने एंजॉय किया होगा। बाकी अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको वीडियो को शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।